इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ है कि भोलेनाथ को आपके यहाँ कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास। और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है, और वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत, वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत ही आती है। कथा तो जिले के अंदर ही हो रही है, उस कथा का लाभ आप सब। पर मुख्य एक ही बात कहने में आती है कि कहीं पूर्वजों का भाग्य प्रबल होगा, कहीं तुम्हारे माता पिता का भाग्य प्रबल होगा, कहीं उनका पुण्य भाग्य प्रबल होगा, और आप लोगों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा बनी में आई होगी। ये प्रभु और लाखों की संख्या में पधारे आप सभी भक्तों को भी एक ही बात कहूंगा कि होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी, तो आप इस कथा तक पहुंचे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दुनिया को अपना बनाया जा सकता है, पर अपनों को अपना नहीं बनाया जा सकता। बहुत कठिन है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थी। कलिकाल में 3 चीजें परमात्मा ने दी थी। पहले नंबर पर दिया था कायदा, दूसरे नंबर पर दिया था वायदा। वायदा मतलब जानते हो, वादा। और तीसरे नंबर पर कलयुग में दिया था फायदा। परमात्मा ने 3 चीजें मनुष्य को दी थी कलिकाल में। पहले नंबर पर कायदा, दूसरे नंबर पर वायदा, तीसरे नंबर पर फायदा। अब 2 चीजें कलयुग से चली गई। पहले नंबर का कायदा, ना बड़ों का, ना छोटे का, ना नीचों का, ना ऊंचे का, ना किसी का, ना किसी का, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कैसा कोई कैसा, किसी का कोई कायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर वादा। आज के कलिकाल में कोई वादा नहीं है, कोई तुमसे 10,000 रुपए लेकर चले जाए। तो 3 चीजें थी, कायदा, वायदा और फायदा। कलिकाल में से 2 चीजें चली गई। पहले नंबर पर कायदा चले गया, दूसरे नंबर पर वायदा चले गया। कलयुग में केवल एक चीज रह गई, फायदा। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया, उसका फायदा काय में है, बस वो देखता है और उसी के पास जाता है जहां उसका फायदा होना हो। थोड़ा सा कायदा करिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सत्कार करना सीखिए, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का एक प्रयास करिए। 40 करोड़ रुपए कमाने वाला भी मरने के बाद 4 कंधे पर ही जाता है, 40 करोड़ के ढेर पर नहीं जाता। बनी में जाते हो तो बात दूसरी। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं।
पड़ेगा, काया कुटी खानी पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खानी करना पड़ेगा। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, उसके लिए ज्यादा गिनती नहीं। आशीष इधर आओ, दोनों आशीष है, इसको बंद करके आना। उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन शास्त्र कर 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता, 4 कंधे पर जाता। 40 करोड़ के ढेर पर बैठकर कोई नहीं जाता। धन जोड़ा आपने, पैसा जोड़ा आपने, व्यापार किया आपने, पर इतना जरूर याद रखना, सब कुछ जोड़ना, उसके साथ में आप अपना व्यवहार जरूर जोड़ना, जो अंत समय तक जाने वाला है। आपका व्यवहार अंत समय तक वो जरूर जाए। और यदि व्यवहार नहीं है तो वो नहीं जाता। शिव पुराण कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं कि भजन में अगर बल है तेरे, और मैंने तुझे कहा, नामदेव जी महाराज से कहते हैं, नामदेव मैंने तुमसे कहा, ईवे विठ्ठल ऊवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना बहु पार नहीं, हर जगह पर पांडुरंगा विठ्ठल विराजमान है। कण कण में परमात्मा विराजमान है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनो नामदेव, तुम जहां बैठकर भगवान का भजन करोगे, वहां पर हरि विठ्ठल पांडुरंगा तुम्हारे सामने करा। स्वयं गुरु नानक देव जी खड़े खड़े देखते रहे कि नामदेव जी भजन में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि शंकर भगवान के मंदिर का दरवाजा बदल गया और दरवाजा सम्मुख में हो गया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जगाया, और गुरु नानक देव जी नामदेव जी को जगा कर कहते हैं, नामदेव उठो, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा तो भगवान शंकर का दर्शन तुम्हें पीछे की ओर भी हो गया। ये भक्ति होती है। लोग कहते हैं गुरु जी हम कौन से कलर का कपड़ा पहने, भगवान मिल जाएंगे, हम कौन से कलर का कपड़ा धारण करें, भगवान मिल जाएंगे, हम कौन सी नदी के तट पर जाकर बैठे, भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए केवल कलेजा बदलना पड़ता है, परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाता है। केवल हमको कलेजा बदलना है, केवल हमको अपना मन बदलना है, केवल हमको अपनी चित्त बदलना है, केवल हमको हमारी वृत्ति बदलना है। विचार और जल, ये दोनों गंदे नहीं होना चाहिए। विचार और जल अगर गंदे हैं, जल गंदा है, तो आपको स्वस्थ नहीं होने देगा, आप बीमार की बीमार रहेंगे। जल गंदा है
तो शरीर बीमार कर देगा, शरीर गंदा कर देगा। और अगर विचार गंदे हैं तो वो मन गंदा कर देगा, आपकी सोच गंदी कर देगा। श्रेष्ठता पाइए, श्रेष्ठता। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। सती मैया का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो रहा है। माता सती भगवान शंकर जी के साथ में ब्याह रही। सती मैया का विवाह भगवान शिव के साथ में हो रहा है। सती मैया भगवान शंकर को अधिक प्रेम करती है, बहुत प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सती माता को समझाया था। दक्ष प्रजापति ने माता सती जी से कहा था कि सती सुन, तो ये विवाह मत कर, ये शादी मत कर, मैं तेरे लिए अच्छा वर देख देता हूँ, अच्छा घर देख देता हूँ, तेरे लिए अच्छा परिवार देख देता हूँ। पर सती मैया नहीं, मुझे विवाह करना है तो केवल शिव से करना है और किसी से। उसके सिवाय मुझे विवाह नहीं करना। मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, शंकर के सिवा मैं किसी से नहीं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता सती ने बना ली। माता सती ने एक दृढ़ता बना ली, एक विश्वास बना लिया, एक भरोसा बना लिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। अब शंकर भगवान कहां रहते हैं? कैलाश पर। शिव जी कहां निवास कर रहे हैं? शमशान में। शिव जी कहां रह रहे हैं? पर्वत के ऊपर। सती मैया कहां रह रही है? राजा दक्ष प्रजापति के घर में, जहां करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हम ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो। सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते हैं। सती सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवाधिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवा विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का ये संवाद अब उसके जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना बनी वालों,
बहुत सावधानी से कथा सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें को दे दूंगा। आज मेरी बेटी ब्याह रही है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, उग्रदानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा। और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना। और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है। और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी लेकर लेगी। उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना बैठे। शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा। उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं, उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ। देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज, शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी से मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते। भोलेनाथ मना कर। क्यों मना करा? तार वाली बहू लेकर आओगे
वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली ना। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है 20 लाख का,